नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। यूकेपीएस डिक्टेशन संख्या 41 से ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। आज़ादी के बाद भारत के विभिन्न प्रदेशों, समुदायों, वर्गों, जातियों, धर्मावलंबियों के जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं उनका अखिल भारतीय स्तर पर मूल्यांकन करना बेहद ज़रूरी है। कारण देश की प्रगति की राष्ट्रीय औसत आमदनी, विकास दर और सामाजिक आंकड़ों के आधार पर आंकने से जो तस्वीर उभरती है वह उस तस्वीर से भिन्न है जो क्षेत्रीय विशिष्टताओं और विविधताओं का पूरा जायजा लेने से उभरती है। इसके अलावा सामाजिक स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से भी सामाजिक बदलाव की दशा और दिशा को जानने में मदद मिलती है। यहाँ अपना मूल्यांकन उस स्तर पर करना है कि विश्व के अन्य विकासशील और विकसित देशों की तुलना में हम कहाँ हैं। खासकर चीन और अन्य पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में जो लगभग हमारे देश के साथ ही औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हुए थे। इस दृष्टि से विचार करने पर हमारे सामने भारत की एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो कई अंतर विरोधों से भरी है। एक और केरल जैसे प्रदेश हैं जिन्होंने बच्चों की मृत्यु दर, शिशु जन्म दर, निरक्षरता निवारण, प्रारंभिक शिक्षा जैसे सभी सामाजिक विकास अंकों की दृष्टि से अभूतपूर्व प्रगति की है। वहीं दूसरी ओर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जो सामाजिक विकास की दृष्टि से अभी भी बहुत पीछे हैं। वहीं यदि चीन, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर जैसे देशों तुलना की जाए तो पूरे भारत की तस्वीर बेहद पिछड़ी नज़र आती है। यदि इन देशों की प्रगति के प्रेरक तत्वों पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि इन देशों ने शिक्षा को आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति बनाकर अपने देश की श्रम शक्ति को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने की योजना का विकास किया। एशिया के अन्य विकासशील देशों ने स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण की योजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी और उसके प्रभाव आर्थिक क्षेत्र के लिए बेहद लाभकारी रहे। जहाँ तक पश्चिमी देशों से हमारी तुलना का प्रश्न है तो प्रति व्यक्ति औसत आमदनी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से भारत की इन देशों से असमानता बढ़ी ही है। लेकिन उच्च शिक्षा, साहित्य, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में तथा विज्ञान एवं तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर आज भारत विश्व स्तर पर भी पहुँच चुका है जो एक संतोषजनक स्थिति है। सिर्फ परंपरागत और प्रत्यक्ष तौर पर विकास का वास्तविक रेखाचित्र नहीं खींचा जा सकता बल्कि आज उन स्तरों पर भी इसकी परख जरूरी है जो वैश्विक संगठनों द्वारा आधार बनाए गए हैं। इनमें शिक्षा, रोजगार, बाल श्रम, स्त्री पुरुष समानता जैसे कुछ मुद्दों को विकास के मानक के रूप में तय किया गया है। धन्यवाद।